हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्मिला आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो है गिल्लू नामक पार्ट का और जिसके प्रश्न उत्तर का मैंने वीडियो बनाया है। इस पार्ट के चैप्टर का वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मेरा परिवार में से चयनित गिल्लू जो है एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। इसका वीडियो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो आज जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है ये उसी पार्ट के प्रश्न उत्तर का है। ये कक्षा 9 के संचयन भाग 1 नामक पुस्तक से लिया गया है। तो इसका पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? तो इसका उत्तर है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में यह विचार आया कि गिल्लू अब कली के रूप में प्रकट हो रहा है। गिल्लू को सोन जूही की लता बहुत प्रिय थी। वह अक्सर उसके घने पत्तों में छिप जाता था और लेखिका के कंधे पर कूद कूद कर उन्हें चौंका देता था। जब गिल्लू की मृत्यु हुई तो लेखिका ने सोन जूही की लता के नीचे उसकी समाधि बनवा दी थी, इसलिए पीली कली को देखकर उनके मन में गिल्लू के प्रकट होने का विचार आया। इसीलिए दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, भारतीय संस्कृति तथा समाज में यह मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज कौवे के रूप में आकर हमसे भोजन स्वीकार करते हैं और इस कारण कौवे को आदर के योग्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त कौवा सुबह सुबह कांव कांव करके हमारे सगे संबंधियों के आने की सूचना देता है, तब हम उसका सम्मान करते हैं। और दूसरी ओर बहुत बोलने वाले लोगों के लिए कौवे की तरह कांव कांव करता है कहकर तथा गंदगी खाने की आदत के कारण कौवे का अपमान किया जाता है। इसलिए लेखिका ने कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी कहा है। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? तो इसका उत्तर है, गिलहरी के घायल बच्चे को लेखिका धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से उसके घावों को साफ करके उस पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती से उसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन दूध की बूंदें उसके नन्हे मुंह के दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका और तीसरे दिन वह ठीक हो गया। इसी तरह प्रश्न 4 है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? तो इसका उत्तर है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैरों पर आकर सरल से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से नीचे उतरता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। इसी तरह प्रश्न 5 है कि गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? तो इसका उत्तर है, जब गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया तब नीम चमेली की गंध लेखिका के कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। तब उन्होंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और तब उस मार्ग से गिल्लू बाहर जाकर खेलता था। इसी तरह प्रश्न 6 है, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? परिचारिका अर्थात होस्टेस, जो सेविका होती है, सेवा करने वाली दासी। तो इसका उत्तर है, एक बार लेखिका को मोटर दुर्घटना में चोट लग गई। उन्हें कुछ दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। तब गिल्लू उनके सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता था कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई सेविका उनकी सेवा कर रही हो और उसका वहां से हटना उन्हें एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। इसी तरह प्रश्न 7 है, गिलहरियों का जीवन काल 2 वर्ष का होता है, अतः एक दिन गिल्लू के जीवन का अंत भी निकट आ गया। एक दिन
सॉरी, इसका प्रश्न यह है कि गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है। तो इसका उत्तर है, गिलहरियों का जीवन काल 2 वर्ष का होता है, अतः एक दिन गिल्लू के जीवन का अंत भी निकट आ गया। एक दिन उसने दिन भर कुछ नहीं खाया और वह बाहर भी नहीं गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से उनकी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन में पहली बार पकड़ा था। उसकी इन्हीं चेष्टाओं और ठंडे पड़ते शरीर को देखकर लेखिका को यह आभास हो गया कि गिल्लू का अंत समीप है। प्रश्न 8 है, देखते हैं प्रश्न 8 क्या है। प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि सुबह सूर्य निकलते ही गिल्लू के प्राण निकल गए। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हर प्राणी का पुनर्जन्म होता है, अतः गिल्लू की मृत्यु के क्षण को लेखिका ने यह कहकर व्यक्त किया है कि दूसरा जन्म लेने के लिए गिल्लू इस जीवन से मुक्त हो गया। इसी तरह प्रश्न 9 है, सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विचार का जन्म होता है। तो इसका उत्तर है, गिल्लू को सोन जूही की लता बेहद प्रिय थी। वह अक्सर उस पर खेला करता था। गिल्लू की मृत्यु होने पर लेखिका ने उसे उसी लता के नीचे दफना दिया था। अब लेखिका को यह विश्वास संतोष देता था कि गिल्लू का छोटा सा शरीर सोन जूही के पीले फूल के रूप में खिल जाएगा। तो ये थे गिल्लू नामक कहानी के प्रश्न उत्तर। अब चलिए मैं हर एक प्रश्न को अपनी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करती हूँ। कि जैसे पहला प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। अर्थात कि जब सोन जूही का एक पौधा होता है, प्लांट, उसमें पीले रंग का एक फ्लावर आता है, तो उसको देखकर लेखिका महादेवी वर्मा जो थी, उन्होंने अपने मन में क्या विचार लाया, क्या सोचने लगी, व्हाट शी इज थिंकिंग। तो सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर, जो पीले रंग का फूल था, उसको देखकर लेखिका के मन में यह विचार आया, ये थॉट आया कि गिल्लू जो है अब कली के रूप में, मीन्स उसी फ्लावर के रूप में प्रकट हो गया है। क्योंकि गिल्लू जो था, सोन जूही की लता उसको बहुत प्रिय थी। गिल्लू सोन जूही के पेड़ पौधे के बहुत पसंद करता था। वो अक्सर उसके पत्तों में, उसके लीफ में जाके हाइड हो जाता था और फिर लेखिका के ऊपर जंप करता था। इसीलिए लेखिका के मन में विचार आया कि सोन जूही की लता के नीचे, क्योंकि उसकी समाधि भी बना दी थी उन्होंने, उसके मरने के बाद उसे वहीं पे दफना दिया था। इसलिए जब वो पीले रंग की सोन जूही की कली निकली तो उन्होंने सोचा कि गिल्लू के रूप में वह प्रकट हो गया है। इसी तरह जैसे दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। समादरित मीन्स होता है रेस्पेक्टेड और अनादरित मीन्स डिसरेस्पेक्टेड। मतलब एक ही प्राणी, कौवा मीन्स क्रो, उसको एक ही क्रिएचर को रेस्पेक्टेड और डिसरेस्पेक्टेड दोनों क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर यह है कि जो अपना भारतीय संस्कृति है, अपना इंडियन कल्चर है, खासकर हिंदू समाज में यह मान्यता है कि जब पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है, वो 15 दिन का जो पितृपक्ष का टाइम होता है, वो धरती पर अपने आते हैं और जो भी हम भोजन बनाते हैं और बाहर रखते हैं, वो कौवे के रूप में आते हैं और उसे वो खाते हैं, ग्रहण करते हैं। इसलिए हम उन्हें अपने बड़े पूर्वज समझकर उनका रिस्पेक्ट करते हैं। और एक और रीजन है उनके रिस्पेक्ट करने का कि जब कौवा अपने घर की छत पे, रूफ में या बाहर, घर के बाहर जो काव काव करके साउंड निकलता है, तो यह हमारी मान्यता है कि ये हमें कोई संदेश दे रहा है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाला, हमारा कोई क्लोज रिलेटिव आने वाला है। इसलिए भी हम उसका सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी ओर क्या होता है कि जब कोई बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत वेरी टॉकेटिव होता है, तब हम कहते हैं कि कैसे कौवे की तरह काव काव कर रहा है, वेरी टॉकेटिव कहकर हम उसकी इंसल्ट करते हैं। और एक बात और कि कौवा जो है ना, उसकी ईटिंग हैबिट बहुत बैड होती है, वो बहुत ही गंदी चीजें, डर्टी थिंग खाता है, इसलिए भी हम उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं।
इसलिए लेखिका ने कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित यानी रेस्पेक्टिव और डिसरेस्पेक्टिव दोनों कहा है। इसी तरह प्रश्न तीसरा जो है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। मीन्स गिलहरी का जो बच्चा था, बेबी स्क्वेरल जो था, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया। तो गिलहरी के घायल बच्चे को लेखिका ने क्या किया, धीरे से सॉफ्टली अपने हैंड में उठाया और फिर कॉटन से, रुई से उसका जो वुंड था जहाँ पे उसको चोट लगी थी उसको क्लीन किया और फिर उसमें पेनिसिलिन का एंटीसेप्टिक क्रीम लगाया, मरहम लगाया और फिर रुई की, कॉटन की एक पतली सी बत्ती से उसको एक एक ड्रॉप करके दूध, मिल्क पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना माउथ ओपन नहीं किया और पूरा मिल्क नीचे गिर गया। और बहुत कई आवर्स के बाद, बहुत कई घंटों के बाद क्या हुआ, उसके मुंह में एक पानी की बूंद जाके टपकाई जा सकी और फिर 3-4 दिन के बाद वो ठीक हो गया। इसी तरह प्रश्न 4 है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो इसका उत्तर है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था कि लेखिका के पैर से उसको टच करते हुए बहुत ही तेजी से कर्टेन के ऊपर चढ़ जाता था और फिर उसी स्पीड से नीचे उतरता था और उनके फुट को, लेग को टच करता था। और ये ऑर्डर, ये सीक्वेंस तब तक चलता रहता था जब तक कि लेखिका उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी, अपनी जगह से उठ नहीं जाती थी और इसी तरह वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता था। इसी तरह प्रश्न 5वां है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय निकाला। मीन्स गिल्लू को क्यों फ्री करना, लेखिका ने सोचा कि क्यों फ्री करना चाहिए, उसे थोड़ा बाहर जाना चाहिए घर से, आउटसाइड, और इसके लिए उन्होंने क्या आइडिया निकाला। तो इसका उत्तर है कि गिल्लू का जब प्रथम वसंत आया, मीन्स गिल्लू की लाइफ में जो फर्स्ट स्प्रिंग सीजन आया, तब जो स्प्रिंग सीजन में जैसे कि आप जानती हैं कितनी सारे फ्लावर्स और सब जगह ग्रीनरी ये सब हो जाती है, तो उसकी जो चमेली, जैस्मीन और नीम, इन सब की जो खुशबू आने लगी, तो उससे लेखिका के कमरे में जो गंध आने लगी, तो इसी तरह प्रश्न 5वां है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय निकाले, यानी कि गिल्लू को क्यों थोड़ा फ्री करना चाहिए और उसके लिए जो लेखिका थी, राइटर थी, उन्होंने क्या आइडिया निकाला। तो इसका उत्तर है कि गिल्लू के जीवन में जब प्रथम बसंत आया, मतलब फर्स्ट स्प्रिंग सीजन आया जब गिल्लू की लाइफ में, तब स्प्रिंग सीजन में जैसे कि आपको पता है कि कितनी खुशबूदार फ्लावर्स होते हैं और सब जगह बढ़िया ग्रीनरी और फ्लावर ही फ्लावर होते हैं, तो उन सब की जो स्मेल थी, फ्रेग्रेंस थी, वो लेखिका के कमरे में आने लगी थी। और बाहर भी जो गिलहरियां थी वो खिड़की के पास यानी विंडो के जाली के पास आकर चिक 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 करके पता नहीं क्या क्या कहती रहती थी, कैसा साउंड निकालती रहती थी। तो गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठकर अपनेपन से बाहर झांकने देखने लगता था। तो लेखिका को लगा कि शायद उसे भी अपने लोगों के बीच में जाना चाहिए और थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, विंडो में से एक कील निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और फिर तब उस मार्ग से, उस वे से गिल्लू क्या बाहर जाकर खेलता था और फिर वापस उसी मार्ग से वापस आ जाता था। इसी तरह प्रश्न 6 है कि गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। परिचारिका अर्थात होता है होस्टेस, जो सेविका होती है, जो सेवा करने वाली स्त्री होती है, उसे परिचारिका कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि लेखिका को एक कार एक्सीडेंट में बहुत चोट लग गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और फिर कुछ दिन के बाद जब उन्हें हॉस्पिटल से घर लाया गया तो गिल्लू उनके हेड के पास, सिर के पास बैठकर अपने स्मॉल स्मॉल लेग से, पंजों से उनके सिर पर बालों के इतने सॉफ्टली सहलाता था कि उन्हें ऐसा फील होता था जैसे कि कोई सेविका या परिचारिका उनकी सेवा कर रही हो। और जब वो वहां से हटता था तो उन्हें लगता था जैसे कि कोई परिचारिका वहां से हट गई है। इसी तरह प्रश्न 7 है, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समीप है।
इसी तरह प्रश्न 8 है, प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। मीन्स ये जो लाइन है इसका मीनिंग क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो पंक्ति लिखी गई है, ये जो लाइन है, इसका मीनिंग यह है कि जब मॉर्निंग में सूर्य निकलते ही गिल्लू के प्राण निकल गए, मतलब गिल्लू डेड हो गया। तो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार क्या होता है कि हर प्राणी का रीबर्थ होता है, फिर से जन्म लेता है। एक बॉडी जो है वो छोड़ करके दूसरे, जब वो रीबर्थ होता है तो दूसरा बॉडी उसको मिलता है। तो इसी तरह हिंदू धर्म के अनुसार हर प्राणी का पुनर्जन्म होता है। तो गिल्लू की मृत्यु, यानी जब गिल्लू डेड हुआ तो उस क्षण को भी लेखिका ने यह कहा कि उसने नया जन्म लेने के लिए गिल्लू इस जीवन से मुक्त हो गया है, यानी कि रीबर्थ होने के लिए वो गिल्लू इस लाइफ से फ्री हो गया है। इसी तरह आखिरी प्रश्न है, एक 9वां प्रश्न कि सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विचार का जन्म होता है। यानी कि सोन जूही की लता के नीचे उन्होंने गिल्लू की समाधि बनाई थी, उसी लता के नीचे गिल्लू को दफना दिया था। तो इसका उत्तर है कि गिल्लू को सोन जूही की लता जो थी, सोन जूही जो पौधा था, प्लांट था फ्लावर का, वो बहुत ही प्यारा था। वह अक्सर क्या करता था, उस पर ही खेला करता था। और गिल्लू की मृत्यु होने के बाद लेखिका ने उसे उसी लता के नीचे दफना दिया। अब लेखिका को यह फील होता था, ये मन में विश्वास था कि गिल्लू का छोटा सा शरीर जो है सोन जूही के पीले फूल के रूप में खिल जाएगा। तो ये थे गिल्लू नामक कहानी के प्रश्न उत्तर, और उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको काफी मदद मिलेगी समझने में। और इसी के साथ अब हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।